अगर आपको तालाबों की दुर्दशा देखनी है तो कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि छतरपुर के मुख्य मार्ग यानी कि जवाहर रोड के किनारे स्थित किशोर सागर तालाब पर देख सकते हैं। दरअसल ये तालाब जहां एक ओर सिकुड़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर गंदगी और बदबू की वजह से इसकी हालत और भी बदतर होती जा रही है। यहाँ के आसपास रहने वाले लोग गंदगी जलकुंभी की वजह से काफी परेशान हैं और बदबू की वजह से रहना मुहाल होता जा रहा है। जी, किस तरह से क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? तालाब में पहली बात तो यहाँ पे गंदगी बहुत होती है। गंदगी के अलावा जो चारों तरफ से जो बाउंड्री वॉल है तो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। आए दिन जानवर उसमें गिरते हैं और इंसानों का भी मतलब गिरने का भी डर रहता है। बकाया यहाँ पे बदबू इतनी आती है कि दोपहर में अगर लंच करने बैठो तो इतनी बदबू आती है कि लंच अंदर जाते ही नहीं है। हाँ, मछलियाँ भी इसमें मर गई हैं और गंदा अस्पताल का पानी आता है। हॉस्पिटल का और मोहल्ले का पूरा गंदा पानी आता है इसमें। सबसे सुंदर तालाब हुआ करता था। हाँ, सबसे सुंदर तालाब हुआ करता था जी छतरपुर। भाई साहब, किशोर सागर की स्थिति ये है कि जो जलकुंभी बनी हुई है और जो सारे अस्पतालों के गंदे नालों से पानी होके जो आ रहा है, वहाँ पर सिर्फ बीमारी की जड़ें तैयार हो रही हैं और इतनी ज़्यादा बदबू वहाँ पर चारों तरफ फैल रही है। आसपास जो गवर्नमेंट क्वार्टर बने हैं, स्कूल बने हैं और सारे जो लोग वहाँ रहते हैं मोहल्लेवासी, एकदम जब से कई दफ़े उसका बोले ठेका हो गया है लेकिन ना कोई जलकुंभी साफ हुई है और वैसी की वैसी आज भी बनी हुई है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों को रहना मुश्किल पड़ गया है। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है वहाँ पर कि कई दफ़े नगर पालिका में हमने पार्षद के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बात कही है। उन्होंने कहा जी सफाई हो रही, इसका ठेका हो गया, लेकिन अभी तक जलकुंभी पिछले 6 महीने से ऐसी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें इतनी बदबू आ रही है कि इससे वहाँ रहना मुश्किल पड़ रहा है। गर्मियों में मछलियाँ भी मर गई थी, उसमें तो और ज़्यादा गंदा। सारे जानवर उसमें जो भी है, मछलियाँ हैं, अन्य जानवर भी रहते, सब मर चुके हैं और पानी पीला पीला लग रहा है एकदम। उसमें उन्होंने दवाई भी डाल दी है तो उससे और खराब और ज़्यादा बदबू आ रही है। किनारे पे देखें बाउंड्री नहीं है, किसी दिन सड़क भी खिसक सकती है। किसी दिन भी वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि जो पुलिया बनी है उसके बगल से एक बाउंड्री बनना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार भी एक गाड़ी उसमें पलट गई थी, ठेला पलट गया था तो रात को दिखा नहीं उसे। अब ये तो नगर पालिका वाले जाने कब वो सही करेंगे, लेकिन ये है कि कम से कम जलकुंभी तो निकाली जा सकती है। यहाँ ना तो बाउंड्री है और यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है कि पूरा कचरा डलता है और यहाँ खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है। आज के समय में यहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ बाउंड्री बनना चाहिए और ये कचरा जो फेंक रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए कि यहाँ ये कचरा ना फेंका जाए। देख रहे हैं यहाँ पे तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखें आप साफ सफाई नहीं है। जी। किस तरह से अभी देख रहे हैं आप, क्या स्थिति है? अरे यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है, आप खुद देख लीजिए, इतना गंदा पड़ा हुआ है और इतना कचरा पड़ता है यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ ये ऑफिस है, ऑफिस के जस्ट सामने यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत मतलब बदबू आती है यहाँ खड़े होने में। लोगों का कहना है कि तालाब का गंदा पानी और यहाँ से निस्तारित हुआ पानी सीधे जाकर किशोर सागर तालाब में मिलता है। सुना गया था कि इसके लिए ठेका हुआ है और यहाँ पर सफाई होगी, लेकिन जलकुंभी और आने वाले कचरे ने तालाब की स्थिति और भी बर्बाद करके रख दी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। तालाब की स्थिति आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे कितना गंदा माहौल है। आप राइट साइड पे किशोर तिराहा तरफ जाएंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कितनी ज़्यादा गंदगी है। वहाँ पे घर मकान बने, आंटी बैठी हुई हैं यहाँ पे, आपने देखा या कैमरे के माध्यम से आप दिखाइए, बहुत ही गंदा माहौल है यहाँ का। इतनी बदबू, मतलब यहाँ से निकलना, जो रह रहे हैं रहवासी हैं जो यहाँ के, उनका तो जीना ही दुर्लभ है। जो निकलते हैं उनको ही बड़ी दिक्कत जा रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही चाहेंगे साहब कि जलकुंभी का जो आपने कहा ना, आपने अपने माध्यम से जलकुंभी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। टोटल हाँ कचरा है, खाली टोटल कचरा। जलकुंभी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। लोगों के घरों के द्वारा फेंके गया कचरा है ये सब। लोगों के द्वारा नहीं ये आ रहा है यहाँ पे। आप छतरपुर से हैं, आप छतरपुर के रहने वाले हैं, आप जानते हो छतरपुर का ये मतलब हृदय है नाखाना चौराहा। तालाब में किशोर सागर में बहुत दिक्कत है। यहाँ बाउंड्री भी नहीं है, आए दिन जानवर भी गिरते हैं, खाने में भी बदबू भी आती है।
आसपास के दुकानदारों को बहुत हैरानी है। यहाँ पे जैसे कि मोहल्ले का पानी भी इसमें टच है, गंदा पानी आता है। हाँ, इस नल में भी किशोर सागर का पानी आता है, ये भी गंदा है। और कुछ तरह जो कॉम्प्लेक्स बना था वो तो टूट गया है। कॉम्प्लेक्स टूट गया है। अब किस तरह का यहाँ पानी ये कचरा वगैरह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कचरा जी बाहर से आ रहा है, इसमें पॉलीथीन वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें हैं जिससे बहुत बदबू आती है। मोहल्ले के लोग भी फेंकते होंगे। मोहल्ले के लोग भी फेंकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले किशोर सागर तालाब में। इस तालाब को देखा जाए तो पूर्व में यह सबसे सुंदर और बड़ा तालाब हुआ करता था, जहां पर साफ सफाई को लेकर विशेष रूप से यहां पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन यहां पर देखा जाए तो अब यहां पर दुर्दशा इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है इस तालाब की कि यहाँ ये अतिक्रमण की चपेट में है तो है ही, लेकिन यहाँ पर आसपास के रहने वाले रहवासी लोग भी यहाँ पर इसको कचरे को यहाँ फेंकते हैं और साथ में दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पूजा योग्य सामग्री, जो पूजा की जो सामग्री है वह भी इसमें फेंकते हैं, जिस वजह से इस बार भीषण गर्मी पड़ने की वजह से इस तालाब की दुर्दशा होती हुई देखी जा रही है। हमारे जो कैमरामैन सहयोगी उनसे कहेंगे, ये देखें आप तालाब में यहाँ पर इस गोल आकार हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर इस तालाब में इस बार ये स्थिति बन चुकी है कि तालाब के किनारे किनारे जलकुंभी लग चुकी है और बीचों बीच भी तालाब की स्थिति खराब है। यह स्थिति छतरपुर के कई तालाबों की स्थिति देखने को मिलती है। ये देखें आप, यहाँ पर ये पूजा योग्य सामग्री है इस तालाब में, यहाँ पर लोग फेंक देते हैं और गर्मियों में इसमें सड़ान होती है और बारिश के दौरान इसमें उफान होने के बाद ये ऊपर आता है और यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको यहाँ पर दोपहर में खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि सड़ान अधिक हो जाती है। हम आपको बता दें कि छतरपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाला यह वह तालाब है जिसे हम किशोर सागर तालाब कहते थे और ये तालाब अब कहीं ना कहीं छुपता हुआ नजर आ रहा है और ये अतिक्रमण की चपेट में तो है ही, लेकिन इसकी जांच उपरांत ही पता चलेगा कि किशोर सागर तालाब कितना अतिक्रमण में है। लेकिन यहाँ पर स्थिति वास्तव में देखी जाए तो तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है यह पूर्णतः टूट चुकी है। यहाँ पर कई हादसे भी पूर्व में हो चुके हैं, कई जानवर हैं जो इस तालाब के अंदर जा चुके हैं। एक बार देखा गया था कि यहाँ पर एक ट्रक जो रात्रि के दौरान रोशनी के अभाव के कारण यहाँ पर यह तालाब में ट्रक भी जाग रहा था, लेकिन ये जो स्थिति है यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। नगर पालिका भी कई बड़े बड़े वादे करती है कि तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर यदि देखा जाए तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न है कि आखिरकार ये तालाब सफाई कहाँ चल रही है। यहाँ पर तालाबों की स्थिति के साथ साथ इस बार जब भीषण गर्मी पड़ी, यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पर जो इसमें मछलियाँ हैं वह मर चुकी थी और उन मछलियों को फिर से इसी में फेंक दिया गया या उठा ले गए। कुछ मछलियाँ इसमें भी मरी पड़ी गई, लेकिन ये सड़ान होने की वजह से अब ये गर्मियों के बाद ये जो बारिश हो रही है इसमें पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आसपास यहाँ पर MLB स्कूल के पीछे कॉलोनी है और यहाँ पर कई तालाबों का जो नालियों का पानी इस तालाब में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जुड़ा होने की वजह से यहाँ पर गंदा पानी भी इसमें आने को मजबूर हो गया है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जो स्थानीय लोगों की सुविधा के अनुसार था, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स का गंदा पानी इस तालाब में जाया करता था, जिसको चलते हुए नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना था उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया गया और कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के बाद यहाँ पर गंदा पानी ना जाए। लेकिन यहाँ वास्तविक स्थिति देखी जाए तो पूरी नालियों का पानी है मोहल्ले का इस नाले के में वजह से इस तालाब में जाता है और तालाब में जाने की वजह से ये पूरा जो पानी है, जिसमें एक समय ऐसा हुआ करता था कि इस पानी से लोग नहाया भी करते थे और जो लोग हैं इस पानी का उपयोग भी किया करते थे, लेकिन स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि पानी पीना तो दूर, लोग पानी को छूना भी पसंद नहीं करेंगे। वजह यह है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोग भी हैं, वह भी जागरूक नहीं है। यहाँ पर जो भी कचरा होता है वो कचरा की बाल्टी में कचरा नहीं डालते हैं जो नगर पालिका के वाहन आते हैं, हालांकि अब वो वाहन भी नहीं दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं, और वो पूरा कचरा इस तालाब के अंदर फेंक देते हैं, जिस वजह से पूरी गंदगी इसी तालाब में यानी कि ये जो तालाब है वह गटर बन चुका है और दलदल बन चुका है। गर्मियों में देखा जाता था, अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी थी कि लगता था कि ये कोई पार्क है, हालांकि ये दलदल का वह तालाब है जिसमें पैर यदि कोई रख दे तो उसकी मौत निश्चित है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से मैंने बात की है, उनका कहना है
कि यहाँ पर पानी पीना तो दूर, यहाँ पर खाना खाना भी दुर्भर हो गया है। पानी का कोई उपयोग नहीं है। तालाब देखें, तालाब लगातार अतिक्रमण की चपेट में है। पूर्व में अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर जिला प्रशासन छतरपुर के जनप्रतिनिधि आए, जहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने को लेकर प्रयास किया गया। धीरे धीरे ये जो तालाब था पूरा अतिक्रमण की चपेट में है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि इस तालाब को लोग दूर से देखा करते थे तो काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता था। अब यहाँ के तालाब की जो बनी हुई बाउंड्री थी वह भी पूरी तरह टूट चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर गंदगी का अम्माल लगा हुआ है। और साथ में जो पूरा जलकुंभी है वह जलकुंभी हवा के कारण लोगों के घरों के नज़दीक किनारे किनारे लग चुकी है। तो लोगों के घर को किचन का दरवाज़ा भी उसी तरफ है। लोगों को घर में खाना मुश्किल है। स्थानीय जो दुकानदार हैं उनको यहाँ बैठना मुश्किल है। यहाँ चाय की दुकान है, लोगों को चाय पीना भी मुश्किल है। यहाँ पर देखा जाए तो गंदगी का अम्बाल लगा हुआ है। और छतरपुर की ये तालाब केवल किशोर सागर तालाब की स्थिति नहीं है, इस तरह से छतरपुर के संकट मोचन के पास बनी हुई तालाब की वही स्थिति है। हालांकि वहाँ पर अभी निर्माण कार्य किया जा रहा था, वहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। देखना होगा कब तक ये तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। वहीं किशोर सागर तालाब के साथ साथ जो गायत्री मंदिर का जो तालाब है वह तालाब बनके भी तैयार हो रहा है। लेकिन अभी हम फिलहाल इस तालाब को इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये शहर के उस हृदय स्थल पर है जहाँ पर लोगों के आसपास मकान भी हैं, लोगों के डॉक्टर्स के यहाँ पर शॉप भी हैं और यहाँ पर जिला अस्पताल भी है। जिला अस्पताल का वो पूरा गंदा जो पानी है वह इसी तालाब में जाता है और कहीं ना कहीं ये पानी गटर कहीं ना कहीं जानलेवा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर कब तक सख्त होता है, कब इसकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद क्या ये जो बाउंड्री टूटी पड़ी है क्या ये बाउंड्री बनकर तैयार होती है, क्या लोगों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम इन सुविधाओं को नगर पालिका जिला प्रशासन दूर कर पाता है या नहीं। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। झूम उठा छतरपुर जब हमारे बच्चों ने गाड़ दिए सफलता के झंडे। छतरपुर फिजिक्स बाला विद्यापीठ के 9 बच्चों को रीनीट एग्जाम 2026 में मिली बड़ी सफलता। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों में पढ़ने से ही मिलती है। फिजिक्स वाला विद्यापीठ छतरपुर के अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन और बच्चों की कड़ी मेहनत ने ये साबित कर दिया कि अब आपके बच्चे छतरपुर में रहकर भी हासिल कर सकते हैं सफलता की ऊंचाई। फिजिक्स वाला अपने सभी होनहारों को देता है बधाई और आपको करता है आमंत्रित। आइए अब आपके सपने हम पूरे करेंगे। हम देते हैं नीट, JEE सहित 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक उत्कृष्ट कोचिंग की सुविधा। एडमिशन के लिए संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमें फोन करें 9479896988।